गौरतीसे नमः। जय रूपा सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीवी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एथय गोसाई करी चरण बंदन जायते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। भाव स्वरूपतम कृष्ण प्रिया बरियसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके तांग नमाम्यहम्। राधे वृंदावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपदाब्ज दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादर्णुमभीक्ष्णश जसाङ्घ्रि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय। गुरु परंपरा की जय। अनंत अनंत गुरु वैष्णव वृंद की जय। सपार सद्गौर हरि की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय। भक्त विघ्न विनाशन कारिणी सिंहदेव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविष्ट प्रता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। ब्रजमंडल धाम की जय। ब्रजवासी भक्तवृंद की जय। ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्रणेश्वरी श्रीमती राधारानी की जय। ब्रजदेवीगण की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तनकारी भक्तवृंद की जय। जय रामानुजाचार्य तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय। तिथि पालनकारी भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कल हम लोगों ने सुना था मध्वाचार्य के तिरुभाव तिथि मध्वाचार्य के कुछ गुणगान तो उनके लीला समूह। आज रामानुजाचार्य के तिरुभाव तिथि है। तो चार जो वैष्णव संप्रदाय है उसमें द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, कोई भी केवल अद्वैतवाद नहीं। मायावादियों का केवल अद्वैतवाद, शंकराचार्य का और सबका मध्वाचार्य का द्वैतवाद। सब समय जीव में भेद रहेगा, जीव में ब्रह्म में भेद रहेगा, ब्रह्म में जीव में भेद और माया में ब्रह्म में भेद, पांच भेद उन्होंने स्वीकार किया, अभेद नहीं स्वीकार किया। जीव कभी भी भगवान ब्रह्म बन नहीं सकता। किंतु आचार्य रामानुज ने विशिष्ट अद्वैतवाद उन्हें स्वीकार किया। अभी हम उनके कुछ विशेषण उनके गुणावली का कुछ श्रवण कीर्तन करने का प्रयास करेंगे। सुबह हम लोग हमारे महाराज जी से और वैष्णव से बहुत सुंदर सुंदर कथाएं सुना। हमारा सौभाग्य है वैष्णव के मुखारविंद से कम से कम माया की चर्चाएं न सुन करके भगवत गुणगान सुनने की एक गुरुजी ने सौभाग्य प्राप्त कराया। नहीं तो बड़ा विपद है।
इस जगत में और कोई चर्चा करने वाला नहीं भगवत चर्चा। यदि शुद्ध संत नहीं होए तो माया के जो चिक्कर चमक दमक में बस चमत्कार को नमस्कार करके बस उसी में ही अपना समा जाते हैं, किंतु भगवत कथा कीर्तन करने वाला बिरले रह गए। तो अब हम लोग कुछ उनका वैशिष्ट क्या है चेष्टा करेंगे श्रवण करने की। रामानुजाचार्य जो आए श्री संप्रदाय में, श्री ब्रह्म रुद्र वैष्णव क्षितिपवन, श्री ब्रह्म रुद्र सनका, तो 4 संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय, उसमें श्री संप्रदाय के आचार्य कलियुग में रामानुजाचार्य। तो उनके नाम रामानुज किससे पड़ा? राम का अनुज है या अनुज के अनुज है? अब इसमें वर्णन देते हैं कि श्री संप्रदाय के आचार्य अर्थात महालक्ष्मी, श्रीदेवी, भूदेवी, लीला, श्री भू लीला 3 शक्ति है भगवान की। हाँ, और वो श्री शक्ति महालक्ष्मी स्वरूपिणी और भूशक्ति भूदेवी भक्ति स्वरूपिणी और लीला शक्ति भगवान के जितना भगवत लीला समूह जोगमाया के कार्य सब संपन्न करती है। तो जब श्री संप्रदाय के आचार्य अर्थात किसको नियुक्त किया जाए, किसको प्रेरण किया जाए, तब भगवान के निकट महालक्ष्मी प्रार्थना करती है कि जगत में ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहिए जिनके आपके अंदर में प्रीति है और कैसा कि वो उस प्रीति के वैशिष्टों को विशेषण को लेकर के सबको आकर्षित कर सके और आपके दासानुदास के रूप में उनको सेवा अधिकार प्रदान कर सके। तब भगवान स्वयं विचार करने लगे किसको भेजा जाए, क्योंकि भगवान के बहुत लीला अवतार है, गुण अवतार है, मनवंतर अवतार है, युग अवतार है, आवेश अवतार है, बहुत अवतार है। किंतु भगवान यदि अपने शक्ति संचार किसी को नहीं करे तो कोई कोई कार्य नहीं कर सकता। या तो नित्य परिकर भी होए तो भगवान अपने शक्ति दे करके ही कार्य कराती है, बिना शक्ति के कुछ होना नहीं है। तो भगवान सोचने लगे यदि मैं अपने परिकरों को भेजूं या अवतारावली को बहुत बार आए, किंतु ये घोर अंधकार कलियुग में कोई आना स्वीकार नहीं करते। बहुत कठिन है कलियुग, अंधकार तामसी है, घोर तामसी, अंध तामिश्र, इतना कठिन है। सच बोलना तो इतिहास में नहीं है, झूठ बोलना उसको प्रमाण करना यही सच है। इसके लिए कोर्ट कचहरी गवर्नमेंट जितना साधु संत सब आपके झूठ के पक्ष में जाएंगे। सच बोलने के लिए कोई नहीं, 100 to 100% सर्टिफिकेट सबके साथ में है। झूठ को छिपाने के लिए कितना कोशिश करते हैं, यही सच है, प्रमाण करना चाहते हैं। तो उस समय भगवान कहते हैं देखो जब मैं राम रूप में जगत में गया था तो उस समय मेरा एक सेवक था, मेरा भाई अनुज लक्ष्मण, कैसे सत्य प्रतिज्ञ। जब मेघनाथ की पत्नी मेघनाथ मारा गया तो रावण से पूछा कि मेरा पति तो ऐसे कोई मारा नहीं सकता है। उनके पास वरदान था कि 14 साल कोई ब्रह्मचारी रहे, 14 साल अन्न नहीं खाए, कोई भोजन नहीं करे, 14 साल भोजन नहीं करे, 14 साल ब्रह्मचारी और 14 साल
सोए नहीं हैं, तो वो व्यक्ति मेघनाथ को मार सकता है। नहीं तो इतने उपासना की थी, आराधना, उनको नहीं मार सकता। तो मैं, आप चलो मेरे साथ, मैं राम से पूछूंगी कि कैसे मार सकते हैं। जिसने मारा है क्या वो ऐसे पालन किया कभी? तो रावण कहता है देखो मैं तो जाऊंगा नहीं, हैं, तुम खुद जाओ। बोले मैं एक घर की पवित्र घर में, पवित्र स्त्रियाँ ब्राह्मण घर में, कि मैं अकेली कैसे जाऊं? किस सेनाओं को लेके जाओ? नहीं, जरूरत नहीं, तुम अकेले भी जाओगी, तुम्हारा बहुत सम्मान और पूजा होगा, क्योंकि राम साधारण नहीं है। राम सबका आदर और मर्यादा देने वाला और जानता है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। अतः तुम जाने से तुम्हारा बहुत मर्यादा होगा, सम्मान होगा, आदर होगा, और तुम कभी सोच भी नहीं सकती है, वो शत्रु नहीं है, परम मित्र है सबके। तो वो सोचने लगे कि आप क्यों फिर उनके साथ दुश्मन मोल लिया? क्योंकि खुद को शक्तिमान बनना इच्छा है मन, इसलिए वो शक्ति को छीन लिया। शक्तिमान को मार दे, खत्म कर दे, शक्ति हमारी हो जाए, हम ही शक्तिमान बन जाए। तो अपने अंतर्निहित बातों को तो कहेंगे नहीं, बोला तुम जाओ। तब जब आई राम के दरबार में, सबने रास्ता दे दी, बड़े सम्मान, बंदर भालू जितने थे हाथ जुड़कर नम्रता के साथ उनको स्वागत किया, राम के साथ मिलाने के लिए व्यवस्था कर दी। जब राम के पास आए तो राम से पूछा, मैं आपके पास आई हूँ, मैं आपके चाहे बहन बेटी या कुछ भी आप मान लीजिए, आपके अनुगत हैं, मैं कुछ पूछने आई। तो उन्होंने बोला, क्या आपके भाई ये जो लक्ष्मण है वो क्या 14 साल व्रत किया, 14 साल अन्न नहीं खाए, कुछ भोजन नहीं किया, पानी भी नहीं पिया? क्या 14 साल ब्रह्मचर्य पालन किया और 14 साल में कभी सोए नहीं? तब पूछा लक्ष्मण से, भाई ये कुछ प्रश्न पूछ रहे, उत्तर देना है, तो बोलो। बोले सच बात है, मैं ये 14 साल बीतने जा रहा है, मैं आज तक कोई अन्न जल कुछ भोजन पान कुछ नहीं ग्रहण किया। तो राम ने कहा, आपको तो मैंने दिया था, मेरा भोजन के बाद मैं रोज़ दिन आपको दिया, तो आपने क्या किया? बोले आपने बोला धर लक्षण, ये ले लो, आपने लेने को, खाने को तो बोला नहीं कभी, तो मैं कैसे खा सकता? मैं तो आपका अनुगत भाई हूँ, दास हूँ, किंकर हूँ। तो आपने बोला ले लो, ले लिया, ये नहीं कहा खा लो, खाया नहीं। तो बोले कहाँ है? और सब जगह में बांध बांध कर पेड़ में लटका कर रख दिया, जाकर देख लो, देख सकते हैं। और रात भर में पहरा दिया, कभी सोया नहीं। और भी बात थी कि स्त्री के मुख भी नहीं देखा कभी। तो बोले क्या सीता जी है, तुमने उनका मुखारबिंद दर्शन किया नहीं? बोले नहीं, मैं उनके चरणों के अलावा कुछ जानता नहीं। रास्ते चलते समय 2.5 फुट निगाह रखता, आसपास मैं कुछ देखा नहीं। शूर्पणखा आई हैं, और ताड़का आई, और कितने कितने और आए, मैं किसी के सकल स्वरूप दिखा नहीं। तो वो कहती है हनुमान जी को भेज दो, देखे आए, सब जगह देख के आए, जहाँ जहाँ का भोजन जैसे रखा है ऐसे ही रखा है, बांधा हुआ। तो वो कहती है, रामचंद्र कहते हैं तुम चाहो तो तुम्हारे पति को मैं जिला दूं? बोले नहीं, मेरे को चाहिए, आपके दर्शन से मेरा हृदय पवित्र हो गया है, और मैं अपने पति के साथ संवरण में जाना चाहती हूँ, सती बनना चाहती हूँ। मेरा पति का सर मैं गोदी में लेके मैं अग्नि में प्रवेश करूँगा। तब उस समय रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुछ भी वर मांग लो, हाँ मैं तुमको देने को तैयार हूँ। बोले मेरे को यही है, वर दीजिए, मैं जन्म जन्मांतर में पति की अनुगत होकर के मैं सेवा कर सकूँ, बस। वो चली गई। तो स्वयं भगवान कहते हैं, लक्ष्मण जैसे यदि सेवक है कोई तो जगत का कल्याण कर सकता है। जिनमें धैर्य है,
जिसमें तपस्या है, जिसमें अनुगत्य है, जिसमें समस्त प्रकार के सद्गुण है, योग्यता है। देखो कैसे लक्ष्मण को भीड़ पड़ा, सीता जी ने कितना कटु वाक्य सुनाया, तो सीता जी कहती है मैं बहुत दुखी हूँ, इसके लिए राम से भी विच्छेद हो गया, वनवास में जाकर के सदा के लिए वाल्मीकि आश्रम में रहना पड़ा, क्योंकि सत्य प्रतिज्ञा लक्ष्मण है। बेकार की विवाद में उनको उल्टा पुल्टा सुना दी, तभी लक्ष्मण रेखा देकर के गए, किंतु वो लक्ष्मण से पार करके बाहर आ गई, रावण पकड़ के ले गया, नहीं तो ले नहीं सकता। इतना ही नहीं, जब एक दिन अयोध्या में एक व्यक्ति आया, आकर राम से बोले राम आपसे कुछ गोपनीय बात करना है, किंतु कोई नहीं होना चाहिए वहाँ, एकांत में बातचीत करेंगे, कोई नहीं हो। तो हम बोले कोई बात नहीं, तो कोई पहाड़ा देगा, कोई अंदर नहीं आ जाए। तो लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण आओ, यहाँ पहाड़ा देना, कोई नहीं आ जाए, और यदि तुमने बात नहीं मानी जो तो प्राणदंड है, और कोई बात नहीं। उन्हें पहले ही वो व्यक्ति ने स्वीकार करवा ली, या उनको प्राणदंड देंगे, जिससे कि वो कोई अंदर किसी को आने ही न दी। बस रामचंद्र अंदर गए, उस व्यक्ति को लेकर कुछ बातचीत कर रहे हैं, दरवाज़ा बंद है और लक्ष्मण बाहर पहरा दे रहे हैं। इतने में कहाँ से पता नहीं बुद्ध भवन जगन्नाथ, ये कौन, दुर्वासा महर्षि पहुँच गया। तो ले लक्ष्मण, गुरुदेव राम कहाँ है, उससे मिलना है, थोड़ा इंतज़ार करो, आप बैठो, मैं वाद्यवर्ग आचमन आसन वस्त्र माल्य प्रसाद जो कुछ कहो मैं सब करने को तैयार हूँ। नहीं, मेरे को अभी जाने दे, नहीं तो मैं वंश नाश कर दूंगा, ध्वंस कर दूंगा। तब लक्ष्मण सोचते हैं राम मारेंगे तो अकेले मेरे को ही प्राणदंड देंगे, वंश तो नाश नहीं होगा। तब सोचने क्या करूं, और वो ऐसे सुर मचाने लग गए हैं, और राम से मिलने में बाधा तू दे रहा है, तेरे को पता नहीं जय विजय वैकुंठ के द्वारपाल असुर बन गया है, उनका अभिज्ञा करके, और मैं आया, मुझे राम से नहीं मिलने देगा। अब लक्ष्मण बड़ा विचलित तो क्या करे, तो दरवाज़ा खोल दी, अंदर गया, राम से क्या बोल पता है, राम मेरे को बड़ा भूख लगी है, खाने को दो। इतने में जो जिससे बात कर रहा था वो तो चले गए। राम तो बड़ा दुखी हो गया, बाहर आए, अब लक्ष्मण के मुख नहीं देखे, बात न करे। गुरु जी को वशिष्ठ को बुलाया, मैंने बोला प्राणदंड दूंगा, अब क्या करना चाहिए, भाई है, अब मैं क्या करूं। बोले सदा के लिए त्याग दो, इससे बड़ा माने का अपमान मृत्यु तुल्य है, भाई इसको त्याग दो सदा के लिए, मारो मत। तो लक्ष्मण देखते हुए त्याग दे दिया, तो मैं राम की सेवा में नहीं हूँ, और राम जो त्याग दिया और मेरे को किससे कोई मतलब नहीं, राम ने त्याग दिया। त्याग देने से क्या हुआ, सीधा सरजू में गए, प्रवेश कर गया ना सरजू में, शरीर छोड़ दिया। राम कितने दुखी हुए, किंतु होनी बलवान, उसको कोई टाल नहीं सकता है। देखो वो लक्ष्मण कहते हैं यदि भूख लगी है, कितना खाने वाले हैं, मैं सब कुछ व्यवस्था करूं, किंतु काल किसी को छोड़ता नहीं। अब रामचंद्र जी वैकुंठाधिपति सब कहते हैं ऐसे यदि लक्ष्मण को यदि जगत में भेजा जाए तो कली क्या माया क्या, कोई उनसे टक्कर नहीं ले सकता। सबको भगवत चरणार
बिंदु में पहुंचा देंगे और उनके दासत्व में पहुंचाएंगे और लाएंगे। इधर क्या हुआ, हाँ, जमुनाचार्य, हाँ, उस समय भक्ति का प्रचार कर रहे थे। बड़े बड़े अलवर, श्रीनाथ मुनि आदि, उसके बाद में बड़े बड़े अलवर लोग आए। और जमुनाचार्य सोचते हैं, उनके बहुत शिष्य थे, गोष्ठीपूर्ण, कांचीपूर्ण, शैलपूर्ण, महापूर्ण, हाँ, बहुत शिष्य, किंतु वो किसी से भी खुश नहीं, प्रसन्न नहीं। वो चाहते हैं कि ये भक्ति का प्रचार प्रसार हो, वैष्णव धर्म का प्रचार हो, इस जगत में भगवान के लिए वैकुंठपुरम अर्थात भगवान के लिए स्थान प्रकाशित हो, भगवान स्वयं आए, उनके स्वागत हो और उनके द्वारा जगत में, उनके दर्शन से जगत पवित्र होगा। हम आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, किंतु हाँ, प्रभु के लिए तो हमने कुछ करा नहीं है। यदि इस जीवन में अपने लिए चार दीवारी एक घरौंदा बांध सकते हैं, प्रभु के लिए क्या एक स्थान नहीं बना सकते हैं? श्री जमुनाचार्य जी के मन में बहुत तमन्ना, बहुत इच्छा थी। इस जगत में सब लोग अपने अपने महल बना रहे हैं और कितने कितने भोगों के लिए व्यवस्था करते हैं, किंतु हरि मंदिर भगवान का नाम देता है, हरि मंदिर नाम देता है गोपाल भवन, किंतु गोपाल कौन है? मेरा बेटा, नाती, पोता सभी गोपाल चपाल है, नेपाल अपाल है, तो नाम भी तुरंत दे देगा वो लोग। गोपाल कहेगा तो नेपाल कहेगा, अपाल कहेगा, चपाल कहेगा, उनका भोगी का अड्डा खाना। भगवान के लिए इतना भी जगह नहीं है, स्थान नहीं। और वो कहते हैं यदि भगवान के लिए स्थान नहीं तो भक्तों के लिए भी स्थान नहीं। हाँ, तो ये संसार तो नरक है, जंत्रणामय, सब जगह घर अंदर बांधा, उसके अंदर नरक का सब स्थान बनाया, जंत्रणामय, इतना यातनामय जिसकी हिसाब नहीं है। तो उनकी इच्छा है कुछ भगवत मंदिर, भगवत भक्त और भगवत शिक्षाओं के केंद्र भक्ति का ऐसा होना चाहिए। किंतु उनके समय में उनके पिताजी या उनके दादाजी उनको बोला था, देखो दो नदी के बीच में एक राक्षस आता है और एक देवता का पूजा करता है, तुम वहाँ जाओ, उनकी सेवा पूजा करो। तो उन्होंने आके देखा, बालक था, आके देखा कि विभीषण आता है लंका से, वो राक्षस होने पर भी पूजा करता है, बड़ा। और उनके पिताजी दादाजी जब वृंदावन में आए तो जमुना जी से प्रार्थना की थी, हैं जमुना देवी कोई ऐसा प्रिय भक्तों को दो जो कि भगवान के लिए स्थान बनाए, भक्ति का प्रचार करे, ग्रंथ भक्ति शास्त्र को प्रकाशन करे और शिक्षा केंद्र दे, खोले। अड्डा खाना जो जमा रखा है भोगी लोगों ने, हैं उससे तो उनको उद्धार होने का कोई रास्ता नहीं, मार्ग नहीं। कोई जाकर के सर झुकाएगा, प्रार्थना करेगा या भगवान के लिए स्थान बनाएगा, उन्हें जन्मयात्रा महोत्सव पालन करेगा, कुछ स्थान नहीं। तब जमुना देवी प्रसन्न होकर के बोले, ठीक है, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और सबकी इच्छा के अनुযায়ী तय हुआ, जो राम सेवक तो जाएंगे। तो लक्ष्मण कहते हैं, प्रभु मेरे को तो भेजोगे, किंतु और सीता देवी का भी इच्छा है, महालक्ष्मी उनकी इच्छा है कि यदि लक्ष्मण जाए तो बहुत प्रचार हो सकता है, सबके हृदय बदल सकते हैं। इधर लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं तो अकेला कुछ कर नहीं सकता, आपके सेवक हनुमान हैं, उनको दे दो। हाँ,
हाँ, और कितने दिन के लिए, कभी तो मुझे बुलाओगे? हाँ, बोले मैं जल्दी बुलाऊंगा, अभी जगत के जीवों के लिए कुछ उपकार करना है। तो जब आचार्य रामानुज आए तो रामानुजाचार्य ने, रामानुजाचार्य के बुआ जी, दो बुआ जी हैं, तो वो लोग दोनों ही रामानुजाचार्य के शिष्य। रामानुजाचार्य ने सुना कि उनके भाई के बेटा हुआ, तो उन्होंने नाम रख दिया लक्ष्मण देशिक। हैं, पेरुम्बदूरम दक्षिण में एक जगह है, ब्राह्मण परिवार में तो आए तो उन्होंने नाम तो रख दी और सब समय खबर लेते। तो बचपन से ही उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा, गोष्ठीपूर्ण को भेजा, जाओ इनकी देखभाल करो, बचपन से इनको कुछ सिखाओ। गोष्ठीपूर्ण आकर के वो शूद्र जाति के थे, किंतु वैष्णव में जात पात तो पूछते नहीं, कि रामानुजाचार्य कुलीन ब्राह्मण, और जहाँ रंगनाथ जी के सेवक, वहाँ उनको सेवा मिली, और उधर उत्तर कावेरी, इधर दक्षिण कावेरी। अब रामानुजाचार्य बड़े प्रसन्न, गोष्ठीपूर्ण जाकर के उनको मदद करते। इधर फिर कांचीपूर्ण को भेज दिया। कांचीपूर्ण वरदराज की माला बनाते थे और सुंदर नित्य कीर्तन करते थे। इतना खुश वरदराज, हाँ, तो ये कभी कभी उन वहाँ पेरुम्बदूरम पहुँच जाते रामानुजाचार्य गुरु जी की इच्छा से, और वो लक्ष्मण देशिक के लिए वरदराज जी की खीर, हाँ, प्रसाद ले जाते, प्रसादी माला ले जाते, उनको देते। और इनके बचपन से ही कैसा स्वभाव, हाँ, वो गोष्ठीपूर्ण या कोई संत वैष्णव आया ना, उनको भोजन कराना अपने हाथ से, और उनका उच्छिष्ट झूठन खाना, हाँ, इसको लेकर के उनके परिवार में महाकलह होने लग गया। ये शूद्र जाति के है, तिलक धारण करने से, माला लेने से क्या होता है? हाँ, ये शूद्र है, इसका झूठन खाता है। किंतु कार्यक्रम से देखा कि इनको बदल नहीं पा रहा है, तो उनको पढ़ने के लिए भेज दिया कांचीपुरम में। पेरुम्बदूरम से कांचीपुरम बहुत दूर है, हाँ, भेज दिया। वहाँ विष्णुकांची, शिवकांची दो जगह है, आसपास में ही है। तो वहाँ शिवकांची में यादव प्रकाश मायावादियों के गुरु और बड़ा योग्य दार्शनिक पंडित थे, तो उनके पिताजी ने उनको यहाँ पढ़ने दिया, जिससे कि ये घर में रहने से खाली बाबा जी और साधु के साथ मिल मिल कर बेकार नष्ट हो जाएगा। सारा दिन साधु की सेवा करना और उनके साथ रहना, उनकी बातें सुनना, जैसे का ऐसे करना, तिलक लगाना, हाँ, बस स्तव स्तुति सीखना, गीता भागवत पढ़ लिया, वेद वेदांत तो पढ़ लिया। अब भेज दिया यादव प्रकाश के यहाँ। यादव प्रकाश के यहाँ यादव प्रकाश पढ़ाने लग गए। जितने इनके शिष्य सेवक थे, हैं, छात्र, ओहो, इनके भी मौसी के लड़का था गोविंद, और भी कितने सारे सब पढ़ने वहीं छात्र थे, स्नातक। तो गुरुकुल में ये गुरुजी की ऐसी सेवा करते कि शुरू से आदत पड़ा है। तो गुरुजी की रोज दिन तेल मालिश करना, हाथ पैर दबाना, स्नान करना, उनको पंखा करना, सब तरह से गुरु की सेवा करते। गुरुजी बहुत प्रसन्न। ऐसे योग्य छात्र, कृति छात्र कहाँ मिले? सब गुण होने से भी सेवा नहीं करता कोई। गुरु की सेवा करेंगे तभी तो सामर्थ्य मिलेगा। तो वो एक दिन उनका पाद सम्मान कर रहे हैं और पंखा कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। गुरुजी, एक छात्र आकर पूछते हैं, गुरुजी भगवान के आंखें कैसे हैं? तो इसमें लिखा है कोप्यासम। तो गुरुजी इसका अर्थ क्या होगा? भगवान के आंखें कोप्यासम लिखा है संस्कृत में, तो इसका अर्थ क्या होगा? तो गुरुजी ने कहा, यादव प्रकाश ने,
कॉपी मतलब बंदर होता है, बंदर का चूतड़ है ना लाल लाल, ऐसे भगवान का आंखें हैं। ये सुना लक्ष्मण देशिक रामानुजाचार्य जी ने, ओ दिल फट गया, रोने लग गए और आंखों के गरम गरम आंसू गुरुजी के पैर दबा रहे हैं और उनके ऊपर टपक पड़ा और बंद ही नहीं हुए। गुरुजी बोले क्यों रो रहे हो? तो गुरुजी आपने क्या व्याख्या किया है? भगवान के नेत्र कमल नयन हैं, आप क्या बोल रहे हैं? बंदरों के चूतड़ों के समान है, लाल लाल ऐसे, क्या व्याख्या कर रहे हैं गुरुजी? तो तुम व्याख्या करो। तो उन्होंने व्याख्या कर दी, शुरू कर दी। कहते हैं कि क मतलब जल, जल में जो हंसते हैं तैरते हैं कमल, वो कमल नयन, कमल के समान भगवान के आंखें हैं। अब तो उनके दिल हिल गया, कांप गया और इसके बाद में वो ब्रह्मसूत्र पढ़ाने लग गए। वेदांत सूत्र जितना व्याख्या होकर शारीरिक भाष्य का, ये सबको खंड विखंडित करके फिर पुनर्स्थापन कर रहे हैं। वो तो देखा ये तो हमारे संप्रदाय का घोर विरोधी है। कांटा, अभी यदि खेत में कांटा पेड़ बड़ा हो गया, ये तो हमारा वो चंदन के लकड़ी से कुल्हाड़ी के डांट बनाते हैं और वही कुल्हाड़ी चंदन के पेड़ का वंश नाश करता है। तो ये अभी से यदि इसको यदि हटाया नहीं जाए तो भी तो बड़ा मुश्किल कर देगा। अब क्या किया? बोले भाई अभी गर्मी के समय हम लोग कुछ दर्शन के लिए, भ्रमण के लिए जाएंगे। तो सब छात्रों को ले ली, बहुत सारे चलते चलते वाराणसी, वाराणसी से विंध्याचल, विंध्याचल तक उनका आखिरी दर्शन, फिर लौट के जाना। तो सारे जंगल आते आते 6 महीना आना, 6 महीना जाना। वो कहाँ साउथ श्रीरंगम है, और तो जगह जगह कथा कीर्तन प्रचार उन लोगों का होता। आते आते क्या किया, सोचा जब ज़्यादा घोर जंगल आया तो उन्होंने कुछ अपने निकटस्थ मायावादियों को बोल दिया, इसके हाथ पैर बांध के इसको मार के जंगल में फेंक देना, और हम जाएंगे तब बोल देंगे कि दिशा मैदान के जंगल में गया था, शेर बिलाल ने खा गया, मर गया, खत्म हो गया, बस कांटा खत्म। अब इनके मौसी के लड़का गोविंद, वो पक्का मायावादी, शिव के उपासक, और वो ज़्यादा प्रकाश के निकटस्थ, वो सुन लिया सब। वो जाकर के रामानुज को बोले, लक्ष्मण देशिक को बोले, भाई तुम अभी शाम होते ही निकल चलो यहाँ से, नहीं तो आज रात तो तुम्हें हैं कहीं क्या कहीं कर देंगे। तो उन्होंने, शाम हो गया, जैसे लोग नहाने जाते हैं, दिशा मैदान जाते हैं, तिलक तिलक करके आने के आने करेंगे, बस वो निकल गए, जंगलों में पहुंच गए। जब जंगलों में पहुंच गए, घोर अंधकार जंगल, और ज़्यादा प्रकाश ने पूछा कहाँ गया? तो गए थे दिशा मैदान में, अभी आए नहीं। बोला अच्छा हुआ मुझे नहीं मारना पड़ा, अब जंगल में भेड़िया खा जाएगा, लोमड़ी खा जाएंगे, ख़त्म, हमारा कांटा गया। किंतु ये जब जंगलों में गए, आधी रात हो गया, देखा क्या, एक बहेलिया अपने पत्नी के साथ एक दिया बत्ती लेकर, लंटन लेकर के आ गया। आकर के बोलता है, भाई तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो, कहाँ जाओगे? तो मैं कांचीपुरम जाऊँगा। अच्छा हम भी जाएंगे, चलो चलो हम तुमको ले चलते हैं। तो वो दोनों आगे आगे जा रहे हैं, ये पीछे पीछे जा रहे हैं। जाते जाते और उस बेले का पत्नी ने बोला, हम तो जंगल के हैं, बहुत थकान हो गया, चल लिया, हमें बहुत पानी का प्यास लगा, देखो ये कुआं है, थोड़ा पानी मुझे पिला दो, फिर हम अभी चलते हैं। आते समय 4 महीना 5 महीना चल के आया, अब जाते समय पहुँचे तो कुआं, जंगल में कुआं है, अब पानी कैसे उठाएंगे? भाई कुएं में से पानी उठाने के लिए तो बर्तन चाहिए, रस्सी चाहिए, कुछ चाहिए। तो किंतु देखो कैसा दिमाग है, अपना जो उत्तरीय दुपट्टा था, दुपट्टा को
एक तरफ पकड़ करके दूसरा तरफ एक पत्थर बांध के डाल दिया, तो पानी नज़दीक में था तो ये भीग गया। फिर दूसरी तरफ पकड़ करके दुपट्टा को भिगोया, उठाया और उनको निचोड़ करके पानी पिला दिया। हाथ में में पानी ले लिया, पानी पी लिया। बोले देखो अब ये जंगल समाप्त हो गया, ये देखो कांचीपुरम आ गया, जाओ। अब देखा क्या, अभी सवेरा हुआ है नहीं, वरदराज जी के मंदिर के सामने आ गए। वो इनके जो जमदग्नि शिष्य थे कांचीपुरम, वो वरदराज जी के लिए केवल माला बनाते नहीं, ऐसा नहीं, वो कुएं से रोज दिन जल लाते भोजन के लिए, स्नान के लिए। क्यों, वहाँ साउथ इंडिया पूरा पहाड़ है, पहाड़ काट काट के कुआं बना करके रख देते हैं, रात भर पानी जमता है, सुबह सुबह जाके 8-10 बाल्टी होगा उठा लेते हैं, उसी से ही नहाना धोना पीना खाना सब करना पड़ता है। यार नहीं तो पानी नहीं है, नहीं तो कावेरी का पानी है, कुछ हिस्से में गोदावरी का पानी, कुछ हिस्से में नर्मदा का पानी, कुछ तुंगभद्रा का पानी, ऐसे ही चलता है। हाँ, तो अब क्या, कांचीपुरम सुबह सुबह देखा रामानुज को, देख करके बोले हैं कल तुमने महालक्ष्मी को पानी पिलाया, हाँ अच्छा, आज से तुम्हारा ये सेवा है, रोज दिन कुएं से पानी लाओगे, उनका स्नान अभिषेक रसोई सबकी व्यवस्था करोगे। और उन्होंने वरदराज बोले तुम्हें लेने के लिए स्वयं वरदराज और महालक्ष्मी स्वयं गए और तुमको लाए। अब एक काम करो, अब यहाँ नहीं रहना, हैं, अब तुम सीधा श्रीरंगम चले जाओ, वेंकटाचल, वहाँ जामानुचार्य जो है तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसके पहले क्या हुआ था, घर वालों ने देखा बचपन से इनका भक्ति में मन है, तो जो जबरदस्ती करके शादी करा दी। अब बहू रानी तो आई, किंतु बहू रानी दो रानी, उन्होंने जो देखा ये कभी गोष्ठीपूर्ण की सेवा करते हैं, कभी शैलपूर्ण की, कभी कांचीपूर्ण की, कभी महापूर्ण की, जब जितने शिष्य प्रशिष्य वैष्णव आते हैं सबकी सेवा करते हैं और उनका झूठन खाते हैं। वो इतना बिगड़ी, एक दिन जाके गोष्ठीपूर्ण के पत्नी को गोष्ठीपूर्ण बहुत अपमान किया, तो लोग रामानुज रोज दिन जाते कथा सुनने, तो उनको बोले अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हम अब जा रहे हैं। दोष क्या था, ये भी कुएं में पानी लेने गई, गोष्ठीपूर्ण की पत्नी भी आई थी पानी लेने, अब विवाद की, बड़ा कुआं है, उधर से पानी ले रहा, इधर से एक बूंद पानी छिड़क करके उसके घड़े में छू गया और गाली शुरू कर दी, क्योंकि हाँ बोल वाले और जात तो चुप रहे, और वो सर्वमोहर बनते हैं ना, और इतना बड़े घर की है तो, और उस समय रामानुजाचार्य जो अध्यापक थे, हैं शास्त्र अध्ययन कराते थे, गुरुकुल था, तो अब क्या किया, वो जाकर के काली गलौज की, शाम को आए तो देखा गोष्ठीपूर्ण और उनके पत्नी बहुत दुखी होकर के बोला अब हम आज जा रहे हैं। वो लोग रंगनाथ गुरु जी के पास पहुंच गए, गुरु जी को कुछ बोले नहीं, कि कोई शिकायत करना ये शिष्य का धर्म नहीं है, कोई बात हो तो हजम करना सीखो। गुरु को जाकर तंग करा, गुरु को उपहार दिया, ये शिष्य का कर्तव्य नहीं है। गुरु जी अंतर्जामी सब जानते हैं, फिर भी कुछ बोले नहीं। इतने में रामानुज ने देखा कि शायद अब मेरा संसार का आखिरी है, आ रहा है, अंत आ रहा है। तो देखा एक ब्राह्मण देवता आया, भूखे ब्राह्मण दरिद्र आकर के अध्यापक से बोला, हे ब्रह्मणदेव, मैं गरीब हूँ, भूखा हूँ, मुझे कुछ अन्न भोजन करा सकते हैं तो बड़ी कृपा होगी आपकी, आप बड़े दाता है, सबको देखते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमारे घर में जाओ, हमारी पत्नी से बोलना कि कुछ प्रसाद भोजन कराए दे दे। जैसे वो आया ब्राह्मण,
उसने तो केवल डांडा और झाड़ू से बात नहीं की और सब तरह से उनको भोजन करा दी। इतना गाली दिया है कि मैं उसके बाप दादा का खानसामा और नौकरानी नहीं हूँ, जिसको जिसको भेज देगा उसको भोजन कराना है, खिलाना है। ओह, इतना सुनाया। वो ब्राह्मण जब लौट के आया, बोले भोजन करा, बोला मेरे 10 जन्म का भोजन हो गया, अब भोजन की जरूरत नहीं है। रामानुज समझ के बोले हे देवता, थोड़ा सा और मेरे पर दया करो। एक चिट्ठी लिखा, एक पान और नारियल लाल धागा से बांधा, लाल कपड़ा से, और उसमें चिट्ठी लिख दिया। हाँ, बाप लिख रहा है बेटी को, तेरे भाई की शादी है, मैं इनको भेज रहा हूँ और तू इनके सब लगन सगाई हो गया, अब तेरे को आना है, कल छोड़ के परसों शादी है, जल्दी करके आ जाओ। चिट्ठी लिख के और ऐसे कुछ उपहार दे के भेज दिया। आते ही उनको बोला, देवी आपके मैं पिताजी के घर से आया, मेरे को भेज दिया, ये चिट्ठी है और ये आपके लिए निमंत्रण का नारियल है और भोगराग है। ओहो, क्या खातिर? मेरे बाप ने भेजा, मेरे भाई की शादी है। अच्छा अच्छा, बैठाया, हाँ, पंखा कराया, चरण धोया और 56 प्रकार भोजन नहीं, हाँ, हजारों प्रकार की वस्तु लेकर के उनको भोजन कराया, चादरा उड़ाया, हाँ, दक्षिणा दिया। हैं हमारे पति अभी आने वाले हैं विद्यालय से, मैं उनको लेकर के अभी चलती हूँ। हैं तो भोजन करके दक्षिणा लेके तो चला गया। अब मिला, भोजन करा। ओह, पहले क्यों नहीं ऐसा करा? पहले मेरे को इतना लातड़ा और गाली गलौज, इतना मेरा दुर्दशा कर दी, अब तो भोजन करा दिया और मैं तो 10 जन्म नहीं, अब 1000 जन्म का भोजन हो गया। इतना सुंदर चीज़ मैंने कभी दिखा भी नहीं। अच्छा ठीक है। अब गए घर, राती बड़ा हंस खुश, कभी शकल से मुस्कुराती बात नहीं की, आज बड़े हंसती हुई। ओह, आज अच्छा हुआ है। और थोड़ी देर पहले मेरे पिताजी ने एक ब्राह्मण देवता को निमंत्रण पत्र देकर भेजा, ये देखो ये भेजा है, ये भेजा है, और कुछ मिला टिला करके दिखा दिया है, इधर से लेके उधर से लेके, ये देखो ये सब भेजा है मेरे बाप ने, और हैं देख लो। तो अच्छा, तो एक काम करो, जितना गहना है सब पहन लो, और कुछ भी चाहिए तो बोलो, कपड़ा लत्ता ले लो सब, और मैं 2-4 विद्यार्थियों को दे देता हूँ, आपको छोड़ाएगा। मैं काल का अभी तो मेरे को मालूम नहीं था, विद्यालय का कार्यक्रम करके मैं आ जाऊँगा, हाँ अभी पहुँचता हूँ, तो तुम चलो। तो उनके पालकी टालकी व्यवस्था करके कहा टहार सब द्वार ढाक डोल लेके उनको विदा कर दी। रामानुज ने बोले चलो राम राम सीताराम, बस उस समय चल दिया। कहाँ? श्रीरंगम के लिए। कितना दूर पैदल पैदल चल दिए। जाते जाते जब श्रीरंगम पहुँचेंगे, इस समय देखा विशाल संकीर्तन का ध्वनि और विशाल शोभा यात्रा। इतना बड़ा शोभा यात्रा है, कितने ब्राह्मण देवता ऋषि महर्षि साधु संत सब कीर्तन कर रहे हैं, सब रो रहे हैं। क्या हुआ? तो बोले थोड़ी देर पहले जमनाचार्य महाप्रयाण में गए, जगत से चले गए। अच्छा, जिनके लिए मैं इतना आसार लेकर के आया, इतना दिन से मैं सुनता रहा ना, मेरे को कितना बुलाया, मैं आ नहीं पाया, अब मैं आया तो वो छोड़ के चले गए। बोले एक बार मुझे नीचे उतारो और दर्शन करा दो। संतों के ब्राह्मणों के नियम है, यदि कंधे में उठाया वो भी संत ब्राह्मण देवता और कोई स्पर्श नहीं कर सकता, और केवल आरती को ले जाएंगे, यदि समाधि देंगे तो वहीं उनको खोलेंगे, नहीं तो यदि अग्नि संस्कार करें जल समाधि देंगे वहीं उनको स्नान आदि करके तिलक आदि करके समाधि मंत्र लिख के फिर उनको समाधिस्थ करते हैं। तो ऐसे तो दर्शन कराएंगे नहीं। फिर भी जब रामानुज ने बतलाया, तुरंत उनको उतार करके दर्शन कराया
किंतु देखा 3 अंगुली ऐसे बंद है, ऐसे मुट्ठी, हाथ बायां खुला है, दाहिने हाथ पे 3 अंगुली बंद है। तब रामानुजाचार्य ने प्रतिज्ञा की, मैं इनको गुरु के रूप में स्वीकार किया, मुझे खुद अपना ले। तो 1 अंगुली खुल गया। दूसरे उन्होंने कहा, मैं उनकी इच्छा पूर्ण करूँगा, समस्त विश्व में भगवान के मंदिर स्थापन करूँगा और भगवत भक्ति का प्रचार करूँगा। दूसरा खुल गया। अब तीसरा में कहा, जितने भक्ति शास्त्र है जो मायावादियों ने नष्ट कर दी, ध्वंस कर दी, सब ग्रंथों का प्रकाश और प्रचार मैं करूँगा। तीसरा अंगुली खुल गया। सब लोग देख के आश्चर्यचकित हो गए। उनके जितने शिष्य थे, महापूर्ण, शैलपूर्ण, गोष्ठीपूर्ण, कांचीपूर्ण, कितने शिष्य योग्य सब लोग मिल करके उनको तिलक करा। और जब गए उत्तर कावेरी में, दक्षिण कावेरी में नहीं, उत्तर कावेरी में लेके वहाँ स्नान करा करके उनको तिलक माला, नया वस्त्र पहना कर आरती करके भोगराग लगा करके वहाँ पर उनको समाधि किया। अब जब उनको समाधिस्थ किया, रामानुज वहीं रहने लग गए। हाँ, क्योंकि गुरु की सेवा तो मैं कर नहीं पाया, कम से कम यहाँ ही समाधि के ही मैं सेवा करूँगा। तब क्या किया, महापूर्ण उनके सबसे बड़ा शिष्य थे, उन्होंने उनको गुरु जी की इच्छा क्या क्या था और उनके लिए सब समय स्मरण करते थे। तब उनको सब आदेश निर्देश बतलाया। 6 महीना उन्होंने अपने गुरु भाइयों की सेवा की, सबकी, जितने गुरु भाई थे सबके 6 महीना सेवा की। और महापूर्ण के पास तो मंत्र प्राप्त करके भी 19 बार गया, मेरे को मंत्र का अर्थ समझा दीजिए, नहीं, इनकार कर दी। 19 बार गया तो 20वें बार में फिर उनको समझाया। और जब समझा दिया, क्या किया, चले गए रामानुज बीच बाजार में। वो बड़ा बाजार लग रहा है, बाजार में जाके ऊपर टुंगी में चढ़ गया। बोले, भाई अब एक बात मैं सबको सुनाता हूँ, गुरुजी ने मंत्र दिया, ये मंत्र का सब लोग हमारे साथ उच्चारण करो, यदि उच्चारण करोगे सब लोग वैकुंठ में जाएंगे और कोई कष्ट नहीं, दुख नहीं, दुर्गति नहीं, विमान आएगा सबको ले जाएगा और सब लोग वैकुंठ जाएंगे। गुरुजी ने सुने क्या कर रहा है, मैंने इसको व्याख्या सुनाया नहीं, समझाया नहीं, और जो समझा दिया बाजार में जाकर के ऐसा अनाउंस कर रहा है ऊपर तुंगी में चढ़ करके। तो गुरुजी बोला, एक दिन नीचे आ। बोले, गुरुदेव क्या हुआ? बोले, तू मंत्र को बोला नहीं, किसी को बोलना नहीं चाहिए, तो क्या होगा गुरुदेव? बोले, तू नरक जाएगा। बोले, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही तो नरक जाऊंगा, और जो सुनेगा उनका क्या होगा? और सब वैकुंठ में जाएंगे। तो अच्छा ये तो है गुरुदेव, सब मैं एक अकेला नरक जाए, सब वैकुंठ जाए। गुरुदेव हंसने लग गए। अब क्या करेंगे, जो आचार्य जो है तो करेगा ही शिष्य, और देगा मंत्र, कोई रोक सकेगा, और सारा दुनिया सुनेगा ही सुनेगा उनका अनुयायी। अब तो कितना अनुयायी हैं, सब शिष्य हो गया। अब क्या किया, राजा के पास गए, शिष्यों को भेज दिया, बोलो राजा को, राजा के राज्य में राजा ने बहुत कुछ बनाया, किंतु भगवान के मंदिर नहीं है, आश्रम नहीं है और भगवान का स्थान नहीं, चलो बोलो। राजा के पास गया तो राजा बोलते हैं, ये सब ढोंगियों के अड्डा खाना बनाने के लिए अब मेरे पास धन दौलत नहीं है, मैं ये मठ मंदिर आश्रम नहीं बनाने दूंगा, मैं बनाऊंगा तो लोगों के कल्याण के लिए धर्मशाला, चिकित्सालय, गौशाला, सड़कें, तालाब, बाबरी, ये सब करूँगा, मंदिर बनाने से क्या होता है? अच्छा, रामानुज बोले ठीक है, देखा नहीं ना कुछ भी। उन्हें 3 शिष्य बनाया। कैसे शिष्य बनाया? एक को ऐसे बनाया, वो कहाँ दूर देश में कहाँ छिपा हुआ है, तिजोरी किधर है, धन दौलत कहाँ है, ऐसा आंखों में शक्ति दी, एक जगह बैठ कर सब देख लेगा।
अच्छा, और दूसरे को बनाया सूक्ष्म सूक्ष्म चेटी की तरह, वो कहीं छिद्र है, वेंटिलेटर से हो कहीं से हो, अंदर घुस करके सब निकाल लेगा। और राजा का राज दरबार के चारों तरफ परीक्षा खाई था पानी का, बहुत नदी की तरफ बना के रखा है, जिससे कि कोई आक्रमण करके अंदर नहीं आ सके। हैं, तो एक को ऐसे मंत्र सिखाया कि सब कुछ तिजोरी तिजोरी लेकर धन दौलत लेकर के वो तो देख लेगा, दूसरा पार कर लेगा, निकाल लाएगा, और ये सब पानी के ऊपर से चल चल करके लेके चला आएगा। लाया, सब लूट लाया। अब उन्होंने दिव्य संदेश भेज दिया किसको? देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा को, भगवान के आश्रम मंदिर बनाना है, वैकुंठ यहाँ ही लाना है। बस क्या किया उन्होंने? सारे शिल्पी भेज दी, सारे पहाड़ पत्थर कहाँ से उठा करके ले आए, 108 विष्णु मंदिर बनाया, जिसमें लास्ट मंदिर तिरुपति, तिरुमला बालाजी श्रीनिवास जी का मंदिर, और एक से एक मंदिर। आज भी नियम है, 108 मंदिर की यदि परिक्रमा कर ली, यात्रा कर ली, तो उनको वैकुंठ की गति अवश्य होगा। और ऐसे मंदिर, ओहो, श्रीरंगम के जो रंगनाथ जी, उनका छोटा सा मंदिर था, उन्होंने उसका 7 देवड़ी बनाया, मतलब एक बाउंड्री मंदिर का, फिर 2-3 किलोमीटर छोड़ के एक बाउंड्री, फिर 3 किलोमीटर छोड़ के, ऐसे 7 किलोमीटर छोड़ के, और कितना ऊंचा है वो गगनचुंबी, इतना ऊंचा तो कहीं आज तक हुआ नहीं, भूतो न भविष्यति। तो फिर सब मंदिर बन गया, और राजा बोले खजाना में तो कुछ है नहीं, और ये दिव्य मंदिर और शिष्य सब मंदिरों में सब वैकुंठनाथ की सेवा और कथा कीर्तन प्रचार। अब क्या किया? राजा तो था शैव, चोल राजा, और शैवों के गुरु को, उनके लड़की को उसने पकड़ ली, ब्रह्म राक्षस ने। अब राजा ने यादव प्रकाश को बुलाया, उनका गुरु। यादव प्रकाश तो जब इनको सुना इतना बड़ा आचार्य हो गए और ये मार नहीं सका और प्रचार कर रहा है, चोल राजा को बोले इसको शास्त्रार्थ के लिए बुलाओ, बुलाओ, हम हरा देंगे, जो हार जाएगा उसको मार दिया जाएगा। देखो एक बार वन में मारने की सोचा ना, अब बोल रहे सब पंडित हम इकट्ठे होंगे, वो भी आएगा, शास्त्रार्थ करेंगे, हार जाएगा तो मार देंगे। कहाँ से? वो पहाड़ के ऊपर से, और उसको आंख निकाल करके गिरा देंगे, सकना शुरू हो जाएगा, मर जाएगा, खत्म। राजा ने बुलाया, गुरु का आदेश। अब जब बुलाया ना, तब उनके शिष्य कुरेश थे, कुछ गुरुदेव आपको नहीं जाना है, ये सन्यास का वेश मुझे दो, दंड दो, कमंडलू दो और कपड़ा दे दो, मैं जाऊंगा शास्त्रार्थ करने। ये कुरेश कैसे थे शिष्य? एक बार रामानुजाचार्य देखा सारा मायावादियों ने सब वैष्णव ग्रंथों को लेके एक तो जला दिया और नहीं तो छिपा दिया। तो कहाँ है? कश्मीर में सबसे बड़ा मायावादियों का गढ़खाई है। तो कश्मीर में बुधायन भाष्य लेकर छिपा दिया। तो रामानुज कुरेश को लेके चलते 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 वहाँ तक पहुँचे, जा कर के पढ़ा, उनके लाइब्रेरी में सब ग्रंथ पढ़ा, और जब बुधायन भाष्य मिल गया 2-4 दिन रह के उसको लेके चल दिया रात के अंधेरे में। मायावादी को पता पड़ गया ये आया था साधु हैं, ये ही ले गया, उसका पीछा करो। पीछा करते करते आकर के पकड़ कर मान अपमान करके छीन के लेके चला गया। तो रामानुज बड़े दुखी हो गया। तो कुरेश बोलता है गुरुदेव क्यों दुखी है? वो देखो ग्रंथ ले गया, आप क्या करूँगा? बोले गुरुदेव कोई बात नहीं, आप जब रात को विश्राम करते ना, मैंने पूरा पढ़ लिया, मेरे को सब याद है, अब आप लिखो मैं बोलूँगा। ऐसे कुरेश हैं। वो गुरुजी लिख रहे हैं बुधायन भाष्य पूरा, और शिष्य बोल रहे हैं। कैसे शिष्य है? अब आज जब शास्त्रार्थ के लिए बुलाया, कुरेश बोलता है मैं चलूँगा, आप रहो। खुद गया चोल राजा ने पहाड़ के ऊपर, साउथ में पहाड़ी पहाड़, वो ऊंचे टूंगी में, वहाँ सब शैव आचार्य सब आए, बस शास्त्रार्थ किया। इन्होंने सबको खंड विखंडित करके हरा दिया, किंतु
फिर भी राजा ने ताली बजाया और सबने ताली बजाया, हार गया। अब इसको आंख निकाल लो। दोनों आंख निकाल ली, खून से लथपथ हो रहा है और पहाड़ के ऊपर से हाथ पैर बांध के फेंक दिया। किंतु जिनको राखे सही हम मार न सके कोई, उनका करेगा। वो गिर गया ना, तो वहाँ जो आदिवासी पहाड़ के नीचे उन्होंने देखा एक संत है हाथ पैर बांधे हुए, ऐसे खोल खाल करके उन लोगों ने देखा आँख नहीं है, दुखी है, तो उन लोगों ने उनको जत्न करके रखा। इतने में आचार्य रामानुज प्रचार करते 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 जब इधर आए, तब कुरेश अंधा है आए गुरुजी से मिलने। गुरुजी ने क्या किया, दिव्य नेत्र दे दी। और नेत्र, वो जो नेत्र था उससे लाखों करोड़ गुना अधिक शक्तिशाली उनको नेत्र मिल गया। अब क्या किया गुरुजी, वही चोल राजा के लड़की को ब्रह्म राक्षस ने पकड़ ली। उनने बुलाया यादव प्रकाश को, तो लड़की क्या कहती है, ब्रह्म राक्षस पकड़ लिया, लड़की कहती है ये मायावादी वो गायत्री पढ़ करके पानी छिड़का कर, बोले इसको मैं अभी मार के खा जाऊंगी, इसको अभी मार डालूंगी। आया, पकड़ लिया, दे धक्का, वो कहाँ 2-4 किलोमीटर फेंक दिया। बोले इसको पहले जन्म में गौसाप था, हाँ, और इस जन्म में ये मायावादी का गुरु बना है, इसको अभी मारूंगी। तो राजा को कहते तुम कैसे खुश हो गए, कैसे उद्धार हो जाओगे, क्या करना चाहिए। बोले जाओ आचार्य रामानुज को बुला के लाओ, वो वैष्णव आचार्य है, उनके चरण धो कर चरणामृत दो, तो मैं इनको छोड़ के चला जाऊंगा और मेरा उद्धार हो जाएगा। मैं भी मायावती का झूठन खा के आज मैं ब्रह्म राक्षस बना। हाँ, अब राजा क्या करे, रामानुजाचार्य को बुला के लाया और उनका चरणों का अभिषेक करा, और वो लड़की जो ब्रह्म राक्षस पकड़ा उनको चरणामृत पिलाया, स्नान कराया। ब्रह्म राक्षस खुश होकर के उद्धार होकर चला गया। तब से राजा तो विरोधी रहा नहीं, अनुकूल हो गया। अब क्या हुआ, यादव प्रकाश के सारा शरीर में कोड़ी हो गया, गलना शुरू हो गया। अब उनके माँ कहती है, बेटा तूने कितना महान भयंकर अपराध किया, तेरे शिष्य होकर ये तेरा पढ़ने आया, तू जान से मारने को तैयार की, फिर देख तूने पहाड़ के ऊपर से आंख निकाल करके फेंक दी हैं, ऐसा कुकर्म करा, अब तेरा दुर्दशा, सारा शरीर गल रहा है। और माँ के बेटा है, माँ को दुख होता है, दिखा नहीं जाता है, इतना बड़ा आचार्य आज दुर्दशा। तो बोलते जा अभी जाके रामानुजाचार्य के निकट शरणागत होकर के उनके शिष्य बन, दीक्षा ले, वो क्षमा कर दे तो तेरा उद्धार होगा। तो आया, अब क्या करे, शरीर तो हाथ पैर तो है नहीं, गल गया सब, हड्डी निकल आया, कोड़ी पस निकल रहा है, खून बह रहा है। अच्छा, तो रामानुजाचार्य ने रंगनाथ जी के चरणामृत और रंगनाथ जी के उच्छिष्ट दे करके उनको एकदम सुंदर कर दी। फिर उन्हें दीक्षा ली, फिर इनसे संन्यास ली, वैष्णव सन्यासी बने और सेवक बने। तो अब क्या किया, रामानुजाचार्य मंदिर टंदिर सब हो गया, सब तैयार, और सुंदर प्रचार, हजार हजार ग्रंथ प्रकाशन हैं, और कैसा तिरुपति में सोने का मंदिर बनाया, हैं, सर्वत्र ऐसे ऐसे मंदिर, ओह दिव्य दिव्य देश, भोग राग सेवा पूजा सब में ब्राह्मण और सब तरह से सेवक। अब क्या हुआ, ये जो 3 मुख्य सेवक थे इनको बुलाया, बोले भाई हमारे साथ चलो। तो कहाँ, चलो हमारे साथ, चल दिया। जहाज में चढ़े, समुद्र में गए, बीचों बीच में जाके बोले अब तुम लोगों को मैं विसर्जन दे रहा हूँ। देखो कैसा गुरु है, तीनों शिष्यों को एक एक करके फेंक दिया समुद्र के अंदर में। देखो देखे चला आया है, कैसे गुरु है, कैसे शिष्य है। प्रतिवाद किया, लड़ाई किया, दंगा किया, या गुरु कैसे हैं। अब आया, आने के बाद उनके
बहुत हजार हजार दीक्षित शिष्य, लाखों पूरा देश में। अब एक शिष्य के बेटी, उसका विवाह दिया बहुत दूर में, गांव देहात में। तो वो लोग इतना तंग करते हैं, रोज़ पानी भरने के लिए क्या कहते हैं, जा पानी भर के ला, सारा दिन पानी ढो, पीने का, कपड़ा धोने का, रसोई की, और वो नहीं कर पाती है, मारपीट करते हैं। हमने बोला तेरे बाप को बोल नौकर लाए, नौकर दे दे हैं। अब आज के ज़माना तो है नहीं कि लड़की छोड़ के आ जाए या केस कर दे या डिवोर्स लिख दे। उस समय तो बड़ा समाज का कठिन नियम है। ससुराल छोड़ के आई तो उसको घर में कोई घुस रखेगा भी नहीं। और लड़की बहुत दुखी, देखा पिताजी तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो गुरुजी के पास आए। गुरुजी दीक्षा तो दिया, माला मंत्र दिया, मेरे को कभी माला मंत्र नहीं करने देते, न दीक्षा मंत्र कुछ नहीं करने देते, दिन रात मारपीट करते हैं। रसोई बनाओ, उनके पैर दाबो, कपड़ा धो, पानी भरो और गायों की सेवा कर। सारा दिन में मेरे को मैं प्राण संकट हुआ, गुरुजी हमें बचाओ, हमें शरण दो। तो वो लोग बोलते नहीं तो तेरे बाप को बोल नौकर दे। तो गुरुजी ने बोला अच्छा बेटा अभी मैं व्यवस्था करता हूँ। सबसे प्रिय जो सेवक अपने नज़दीक सेवा करते हैं उसको बुलाया इधर आ। तो क्या गुरुजी इनके साथ जाओ, जैसे ही कहे ऐसे करना, पानी भरना, बर्तन मांजना, सबका हाथ पैर दबना, कपड़ा धोना, खाना बनाना, सब काम करना। जैसे गुरु का आदेश से चला गया। अब वो लोग खाना भी नहीं देते हैं, खा पी कर जो थाली में बच गया झूठन सबका इकट्ठा करके दे देगा। सारा दिन पानी ला, सबका कपड़ा धो, खाना बनाओ। हाँ, इतने में क्या हुआ, कोई वर्ष बीत गए। इतने में क्या हुआ, ओ एक मायावादी गुरु शंकर संप्रदाय का आचार्य, और उसी गांव के पास में ही विशाल धर्मसभा बुलाया और वहाँ भाषण दे रहा है। तो ये और पानी कैसे ला रहा है, एक सर में, एक कंधे में, एक कंधे में होता है, बंगी होता है, मतलब बांस के इधर बांध देते हैं, इधर बांध देते हैं। कितना कष्ट कर, कितना दूर से पानी भर भर कर ला रहा है। तो ले जा रहा था, उनको सुनाई दिया भाषण दे रहा है मायावादी, सुन लिया। फिर घड़ा वड़ा रख करके बोलते हैं नम्र निवेदन है, यदि आपने बहुत कुछ भाषण दिया सुनाया, आप यदि कहे तो मैं कुछ उत्तर दूं या प्रश्न करूं। तो अब धर्म सभा है, वहाँ तो कोई भी प्रश्न कर सकता है। अब जब बोले ये, तब एक एक करके सब खंडन करा, फिर उसको उत्तर दिया। और सभा में हजार हजार लोग, सब लोग तो देखते दंग रह गए, बाबा कैसा है, ऐसा तो घुटनों तक इतना कपड़ा है, कंधे में एक अंगोछा भी नहीं है, नंगे धड़ंगे हैं। आई कैसा भाषण दे रहा है, क्या बोल रहा है, कैसा पंडित है। उनके घर वाले भी थे लड़की के, ससुराल वाले। वो बोले अगर लड़की को तुमने किसको पढ़ कर लाया, तो मैं क्या करती, आप लोग मेरे को इतना मार पीट और इतना तंग करते हैं। मैं अपने गुरुजी को बोला, गुरुजी ने अपने सेवक को दे दी। अब ये लोग उनसे इतना दिन तो इतना मारपीट और झूठन खिलाना, जो अत्याचार करना कर सकते करे। अब लौट के रामानुज के पास आए, उनको लेके क्षमा मांगने, माफ़ी मांगने। बोले ये तुम लोग का धर्म है कि पराई लड़की को इतना अत्याचार करना है। फिर उन्हें समझाया और वो लोग अनुगत हुए और वो लोग सब रामानुज के पास माफ़ी मांगे, उनसे माफ़ी मांगे, बहुत करके शिष्य बन के चले तो गए। अब रामानुज प्रचार में निकले तो एक जगह में पहुँचे, तो क्या देखा, एक धनी मानी शिष्य है। तो सेवकों को कुछ भेजा, रामानुज दूर में है, और एक साथ में कितने आते, 40, 50, 60, 70, 80, 100 प्रचार में, अकेले अकेले नहीं, डूंग 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 करताल बजाने वाला नहीं, जहाँ जाएंगे धूम धड़ाका से। तो वहाँ गए तो सेवक को भेजा,
जाओ बोलो गुरुजी आए हैं। जैसे वो गया, वो निकल आया बड़ा खुश, अंदर चला गया तैयारी करने के लिए गुरुजी के लिए, किंतु आए नहीं। आधा घंटा खड़े रहे, 1 घंटा खड़े रहे, आए नहीं। और वो तैयारी में ही लग गया, भूल गया कि मेरे गुरु भाई खड़े हैं, अभी भेजना है। वो इतना खुश हो गया जिस हिसाब नहीं है। उसको भी बोले ये तैयारी करो, वो करो, बाजार करो, आसन बिछाओ, सब कुछ करो, रसोई की व्यवस्था, फूल माला लाओ, व्यस्त हो गया। तो रामानुज के आया बहुत देर बाद में, गुरुजी अंदर तो खुश होकर गया, आया नहीं, अब क्या करना चाहिए? बोले ठीक है कोई बात नहीं, अबे हमारा ना एक और शिष्य है, हम वहाँ जाएंगे। तो रामानुज बोले नहीं कुछ, चले आए। आकर के देखा क्या है, झुग्गी झोपड़ी फूस का। तो सेवकों ने बुलाया, गुरुजी आए हैं, और वो ऐसे हैं गरीब ब्राह्मण तो भिक्षा में गया है, ब्राह्मणी के तन में कपड़ा भी नहीं, चित्र पहन करके अंदर बैठी है किसी तरह से, और मंत्र जप कर रहे हैं, गुरु का दिए हुए मंत्र जप कर रहे हैं, और रो रही है। सुना गुरुजी आए, बाहर कैसे निकले, तन तो ढकने कपड़ा नहीं। रामानुज ने अपना एक पीला वस्त्र जो गेरुआ एक झोपड़ी के अंदर डाल दी, तो उसको ओढ़ करके बाहर आए, गुरुजी को प्रणाम किया, और घर में जो चित्रे मित्रे गुदरी बुदरी थे बिछा दिया। रामानुज वहाँ बैठे और शिष्यों को लेके, और जहाँ जाते कीर्तन कथा, कीर्तन चल रहा है। वो क्या किया, पास में देखा एक बनिया सदागर, वो सब समय इसको फुसलाते, अरे क्या ब्राह्मण के पास पड़ा हुआ है, हड्डी के चमड़ा के लकड़ी की है, खाने नहीं दे सकता, पहनने नहीं दे सकता, तू मेरे पास चला, तेरे को मैं राजरानी बना के रखूँगा और तेरे को दौलत राम कर दूंगा, तेरे को चिंता नहीं है। ये कभी उसको परवाह नहीं की। अब आज खुद चल के पहुँच गई, पहुँच कर बोले मेरे गुरु महाराज आए, आप दाल चावल तेल घी मसाला, हाँ बर्तन पत्तेल सब कुछ दे दो, और आप जैसे कहोगे मैं मानने को तैयार हूँ, आपका इच्छा मैं पूरा करूँगी, किंतु आप दे दो। वो नौकर चाकर देखिए मिठाई से लेके फल फूल और दाल चावल घी तेल मसाला है, बर्तन सब भेज दिया, लकड़ी पकड़ी सब। ये खुद सुंदर बनाया, बना करके गुरुजी को भोग लगाया, प्रसाद दिया। गुरुजी प्रसाद पाते समय बोले बेटा मैं सब जानता हूँ समझता हूँ, एक बात करो, मेरा जो ये प्रसाद है, मेरा झूठन तुम ले जाना, जब जाओगी ना तो ले जाना, उसको दे देना। बस एक इतने में वो आ गया जो धनीमानी शिष्य हैं, वो आकर के बहुत रोने लगे, गुरुजी मेरा अपराध हो गया, मैं तो तैयारी में लग गया, गुरु भाई लोग इंतजार नहीं किए, चले आए, और मेरा बहुत अन्याय हो। अब गुरुजी को लेके चले गए, वहाँ रात्रि का सब प्रोग्राम और बहुत बड़ा विशाल अनुष्ठान। अब रात को अब बरसात होने लग गया, तो अब उसके पति आए तो बोले कैसे करा गुरुजी की सेवा? बोले मैं झूठ तो बोलूँगी नहीं, ये बनिया बहुत दिन से मेरे को तंग कर रहा था, तो मैं आज उसके पास खुद पहुँच गई और बोला तेरा जो इच्छा सो कर लेना, किंतु मेरे को गुरुजी की सेवा करने दे। तो सब चीज़ दे दिया, अब भोग भी लगाया, प्रसाद भी पाया, गुरुजी ने आशीर्वाद भी दिया, और बोले जब जाओगी तो ये प्रसाद ले जाना। रात हो रहा है, बरसात हो रहा है, वो तो एक बार बाहर एक बार भीतर, एक बार बाहर एक बार भीतर, कब आएगी कब आएगी कब आएगी, पागल हो गया हैं। पहले से उसका बुद्धि सही, क्योंकि तामसी लोग राजसी लोग भोगी लोगों का दुर्दशा, तो बाहर भीतर कर रहे हैं। इतने में देखा आ गए, तो बोले कैसे आई? बोले मेरे पोती छोड़ गया। बोला अच्छा, तो बरसात में गीले नहीं हुए? बोलो चित्रा सर में ढक करके छतरी लगा करके दे गया। तो बोले देखो हम गुरुजी के लिए सुंदर भोगराग बनाया, प्रसाद आप थोड़ा प्रसाद ले लो। उन्होंने प्रसाद का सुगंध और प्रसाद का दर्शन और प्रसाद पा करके तुरंत क्या हो गया, ओ बाबरे हो गए, पागल हो गया। बोले मेरे को गुरुजी के पास ले चल, मेरे को दर्शन करा दे। अब मैं गुरु महाराज के पास जाऊँगा, ले आया, बस कहाँ तो इतना तामसी अंत
तामिश्र नरक के कीड़े, और कहाँ भूल गया सब। अब ऐसे बदला जो कि विश्व ब्रह्मांड में कोई कभी हो नहीं सकता हैं। तो उनको फिर नाम दीक्षा देकर के हैं उनको विदा दी। और वो ब्राह्मणी का क्या हुआ, जब सुदामापुरी होता है ना, सुदामा जी ने तंडुल इतना लेके गया, वो आज भी जाओगे ना तो ब्राह्मणी क्या, ब्राह्मण का चित्र बना हुआ है, मतलब मूर्ति बना हुआ है और मंदिर बना हुआ है। और कैसा वो एरिया, और बनिया का क्या हुआ, बनिया ने जितना संपत्ति थी सब उनको देके संन्यास लेके गुरुजी के साथ चला गया। बोले गुरुजी अब मुझे अपने चरणों में रखो, मुझे और दुनिया की कुछ चाहिए नहीं, माया सब इनको दे दिया। हाँ, तो आज वहाँ सदा छत्र चलता है। उनकी कृपा ऐसा है, आज कभी भी बंधन नहीं है। 1000 लोग आए, 1,00,000 लोग आए, प्रसाद पाओ, कोई माना नहीं है। उनके नाम हजारों वर्ष चल गए। अब तो मैंने सुना वहाँ 250 फुट की रामानुज की मूर्ति भी प्रतिष्ठा हो गया। उनके एक जीआर स्वामी है, उनके शिष्य प्रशिष्य क्रम से आया, उन्हें 250 फुट की मूर्ति बनाया। अभी तो प्रधानमंत्री गए, 1 घंटा भाषण दे आया, कैसा बना, वही स्थान था। अब क्या हुआ, एक दिन रामानुजाचार्य एक विष्णु मंदिर, सभी विष्णु मंदिर बनाया, तो एक मंदिर में शिष्यों के साथ रोज दिन कथा कीर्तन होता है, शाम को आरती होगा। तो उस नगर के एक गुंडा दादा, हाँ नाम भी कैसा है, धनुर्धर, हाँ वो इतना एक वेश्या में आसक्त था जिसकी कोई हिसाब नहीं है। अब वो वेश्या मंदिर दर्शन करने आई, मंदिर दर्शन करने आई तो वो यहाँ खड़ी है, वो मंदिर की तरफ पीठ दे करके इसके मुख दिख रहे हैं। कोई बोले भाई हट जा, मंदिर खुलेगा। क्या पत्थर की मूर्ति देखे, इसको देख कैसा सुंदरी है, इसके मोती झर रहा है, तुम क्या पत्थर की मूर्ति देखो, इसको तो देखो क्या सुंदरी, विश्व सुंदरी है। और वो हट नहीं रहे। तब देखा ये तो हटेगा नहीं, और कुछ बोले तो मारपीट करेगा, गुंडा तो है ही है। उस समय रामानुज के पास खबर दिया, रामानुज आए, बड़ा प्यार से बोले बेटा इधर आओ, तो नहीं हटेगा। तो उस लड़की को, वेश्या को बोला तू इधर आ जा, तो इधर आ गया, तो वो इधर आ गया। क्यों, उनके चेहरा देखे बिना, रास्ते में उल्टा उल्टा चलता है, वो आगे चले तो पीछे चले, उसको देखे बिना रह नहीं सकता। अब वो इधर हट गए तो इधर आ गया। तो बोले देखो मंदिर खुलेगा, मंदिर दर्शन, क्या देखना है पत्थर की मूर्ति। बोला अच्छा इधर आ, पास में बुलाया, सर के ऊपर हाथ दे दी, देख अब तो देखा, हाँ अब तो हो गया ना, अब भूल गया ना वेश्या को, हाँ अब बस, अब रोने लग गया, उनका हाथ सर में है, बस बरदहस्त है। अब देखो अब क्या हुआ, रामानुज रोज दिन कावेरी, दक्षिण कावेरी स्नान करने जाते हैं, रोज स्नान करते ब्राह्मणों के साथ स्तव स्तुति करते हुए कीर्तन के साथ। और स्नान करके जब उठते हैं, और धनुर्धर के कंधे में हाथ दे करके उठते हैं, और उनके कंधे में हाथ दे करके मंदिर आते हैं। ब्राह्मणों के हो गया चिड़ी, शिष्य ब्राह्मण शिष्य सन्यासी, हजारों सन्यासी हैं, चिड़ हो गया, ये गुंडा बदमाश वेश्यासक्त, और इनके ऊपर कंधे में हाथ दे करके आते हैं, हमारा अवज्ञा अनादर, जाते समय हमारे साथ आते समय उसके साथ। ये चिढ़ गए, चिढ़ करके बोले इसको हाँ छोड़ेंगे नहीं, सब इकट्ठे हो गए। रामानुजाचार्य ने बोला एक दिन, हाँ धनुर्धर को बोले एक काम कर, बोले क्या, बोले साधु संजय सो रहे हैं ना, अभी आराम कर रहे हैं ना, इन कोपिनों को, डोर कोपिन को इधर से उधर कर देना, और आचमनी उधर से उधर कर देना, और उनके तिलक माला इधर से उधर हटा देना। सुबह उठा चीखने चिल्लाने लग गए, मेरा कोपिन कौन ले गया, मेरा आचमनी कौन ले गया, मेरा तिलक कौन ले गया, उसके घर में मिला, उसके यहाँ मेरा, आपस में झगड़ा झंझट और दंगा शुरू कर दी। रामानुजाचार्य ने बोला भाई क्या बात है, सुनो इधर आओ, क्यों कहीं लड़ रहे हो। बोले हमारा कोपिन ले गया। बोले कोपिन इतना कपड़ा किसने दिया, तो आपने। तो बोले तो लड़ाई किस बात की है। फिर उसी रात को धनुर्धर गुरु जी का पैर दब रहा है,
शिष्य को बुलाया, सन्यासी को, दोनों इधर घर चले जाओ और जाके सींत काट के जितना सोना दाना हीरा जौहरत कपड़ा लता जो कुछ है सब लुट के लाओ, इसको मैं अपने पास बैठा के रख दूंगा और जब तक तुम खबर नहीं दोगे छोड़ूंगा नहीं, ये मेरे पास रहेगा। ये लोग गए, चारों तरफ से सींत काट के घर का सब सामान निकाल दी और वैसे अब तो पत्नी हो गई, सो रही है, हाथों में इतना सोने का कंगन, कानों में, अभी साउथ में जाएंगे ना अभी भी लोग ऐसे पहनते हैं और खुले में घूमते हैं, वहाँ चोर चकारी नहीं है, वो सबरे ले ली, यहाँ तक एक हाथ का भी निकाल ली। तो उसे सोचा हमारे गुरुजी को ज़रूरत होगा, गुरु भाई लोग आए हैं, तो ऐसे बहाना बहाना सो रही थी, तो इस हाथ के ऊपर, तो इस हाथ का तो ले लिया, अब इस हाथ को भी खोल दिया, इतने में लोग सोचे जग गई, भागे आए, आकर गुरुजी को बोले गुरुजी काम तमाम कर दी, सब कुछ ले आया, फर्नीचर सोना चांदी हीरा जरत सब ले आया। कोई बात अच्छा ठीक है, दोनों इधर बोले अच्छा दोनों इधर अब तुम जाओ, दोनों इधर गया, बोले पीछे तुम लोग जाओ, तो दोनों इधर गया, घर गया तो क्या बोलते हैं पत्नी, हमारे गुरुजी को शायद किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ा, हमारे गुरु भाई लोग आए सब कुछ ले गए, बर्तन टर्तन कुछ नहीं है, और मेरे एक हाथ का सोना चांदी जितना था वो भी खोल लिया, एक हाथ का रह गया, अब इसको मैं खोल देती हूँ, ले आओ जाके दे आओ गुरुजी को। बोलो कल सुबह जाऊँगा, बोलो नहीं अभी जाओ। गुरु भाई लोग सब सुन रहे थे बाहर से, वो लोग भाग भागे आ गया, दोनों दूर आ रहा है, उन्होंने खोल दी सब, तो बोले क्या बोला, बोले गुरुजी की कोई ज़रूरत होगा, गुरु भाई लोग आए सब ले गए और उनको चाहिए होगा ये भी ले जाओ, और कुछ भी है वो भी ले जाओ। तो देखो तुम लोग सन्यासी हो, 4 अंगुली कोपिन के लिए तुमने इतना लड़ सकते हो, और उसका देखो तो तुम बड़े हो कि वो बड़े हैं, किसका चित्त शुद्ध है बोलो, हैं कौन समर्पित है, चुपचाप लज्जित हो गया, आप कभी नहीं बोले। तो रामानुजाचार्य की ऐतिह्य और वैशिष्ट हाँ अवर्णनीय, वो जैसे लक्ष्मण देशिक नाम था, आचार्य रामानुज हुए और अंतिम समय क्या किया, इतना शिष्य इतना प्रश्न इतना सबकी दर्शन कैसे करे, तो अपना मूर्ति बनाया, श्रीरंगम मंदिर के साथ में उनका मूर्ति बनाया, अब अपने हाथ से बना करके दे दी, वो देखो तुम लोग को जो प्रश्न होगा, जो आएगा कीर्तन करेगा प्रार्थना करेगा 1 घंटा मेरे को मूर्ति के पास प्रार्थना करेगा, सब जवाब उनको मिल जाएगा और जो समस्या है सब समाधान हो जाएगा। तब प्रचार में जाते सब लोग मूर्ति के पास ही आकर के बात कर, इतने में क्या हुआ, जामुनाचार्य की शिव विग्रह स्वयं देखा कावेरी में स्नान करने गए, तैरते हुए आ रहे हैं, कमल में बैठे हुए जामुनाचार्य, हाँ वो भी कैसा मूर्ति सोने का, तो तैरते हुए, कावेरी बहुत चौड़ी है, कितना सुंदर पानी है, ऐसा निर्मल जल तो कहीं विश्व में होगा कि नहीं, बस उन्होंने उनको गुरु महाराज जी को लेके हाँ गोदी में लेके सर में लेके आया, आकर के वहाँ श्रीरंगम में ही रंगनाथ जी के इधर मंदिर है, इधर उनको प्रतिष्ठा कर दी, उनका रख दी, तो वहाँ जामुनाचार्य रामानुज का दोनों का ही शिव विग्रह है। अब बहुत रात हो गया और हम लोग काल सुनेंगे, काल एकादशी है, भौमी एकादशी, फिर दूसरे दिन बराह द्वादशी, तीसरे दिन नित्यानंद त्रयोदशी, तो इतना तो होगा नहीं, तो एकादशी व्रत करना है, बराह भगवान के लिए अर्चन करके पारण कर लेना है। एक दिन बराह भगवान कुछ बोलेंगे नहीं है, किंतु नित्यानंद प्रभु को पालन करना, नहीं तो नित्यानंद फिर जड़ानंद मिलेगा, मोक्षानंद ब्रह्मानंद मिलेगा, नित्यानंद नहीं मिलेगा, ऐसे नित्यानंद त्रयोदशी का व्रत होगा। बहुत बार ऐसे करते हैं लोग, तीनों एक दिन में ही कर लेते हैं, किंतु ऐसा नहीं, नित्यानंद प्रभु का व्रत करना है। तो इससे काल एकादशी होगा, फिर बराह द्वादशी का बराहदेव को अर्चन कर चरणामृत लेके व्रत खोलना है, फिर त्रयोदशी को नित्यानंद प्रभु का अभिषेक होगा, हवन होगा और उनका भोग राग कीर्तन सब कुछ होगा, नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करना है। आज यहीं तक रखते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। कृपा करो
Vaishnavata Kura. Kripa Koro Vaishnavata Kura.